ठीक है, सो लिमिट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है ऑब्जेक्टिव? लिमिट x टेंडिंग टू 1 और x की पावर n प्लस x की पावर n माइनस 1 से लेकर ऐसे 34 नंबर में क्या है क्वेश्चन? सिंपल सी बात है, आपने ये पढ़ा होगा फॉर्म, लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, याद होगा n a n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर x की पावर n है और a जो है वो 1 है, मतलब 1 की पावर n लिखा हुआ। इसके पास क्या चाहिए? -1 की पावर n। इसके पास क्या चाहिए? -1 की पावर माइनस n माइनस 1, मतलब -1 सबको चाहिए, क्योंकि -1 की पावर कुछ भी हो, मतलब 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो 1 यहाँ से चुरा लूँगा मैं, क्योंकि n टाइम लिखा हुआ है और यहाँ पर x के जो नंबर्स हैं वो भी n टाइम लिखे हुए हैं। सबको 1 1 1 n टाइम देना है तो n में से निकाल दिया। और नीचे क्या देना है? x माइनस 1 दिए, x माइनस 1 के पास दे दूंगा डिवाइड करके। सो लिखने जा रहा हूँ डायरेक्टली, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 से लेकर लास्ट में लिमिट x टेंडिंग टू 1 x जो है लास्ट वाला x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। n गायब हो चुका है, क्यों? क्योंकि इसमें सभी 1 मैंने सबको बांट दिए। तो ये क्या हो जाएगा? n 1 की पावर n माइनस 1। अब 1 की पावर n माइनस 1 क्या होता है? 1 ही। तो ये सिंपल क्या लिखा हुआ है? n। ये क्या लिखा हुआ? n माइनस 1, फिर n माइनस 2 से लेकर आखिरी में ये आया होगा 1, और 1 से लेकर n तक का सम क्या होता है? n प्लस 1 बाई 2। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? n प्लस r की पावर 10, n की पावर 10 प्लस 10 की पावर 10। ठीक है, सो r कहाँ जाना है? 1 से लेकर 100। तो इसका मतलब इसने क्या लिख दिया है? n प्लस 1 की पावर 10 सॉरी प्लस n प्लस 2 की पावर 10, n प्लस 3 की पावर 10 से लेकर आखिरी में जो नंबर है वो n प्लस 100 की पावर 10, ऐसा लिखा हुआ है। और नीचे क्या लिखा हुआ है? n की पावर 10 प्लस 10 की पावर 10। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। वही परंपरा पुरानी वाली, हाईएस्ट पावर कॉमन निकालो, n की पावर 10 n की पावर 10 सब में बाहर निकाल देता हूँ, n की पावर 10 यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ, काट दिया। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब मैंने n की पावर 10 सब में से निकाला तो 1 अपॉन 1 बाई n बचा, 1 प्लस 2 बाई n बचा, और आखिरी में 1 प्लस 100 बाई n की पावर 10 ऐसा। और यहाँ नीचे 1 प्लस 10 अपॉन n की पावर 10 बचा। 1 अपॉन n जहाँ लिखे वहाँ 0 डाल दो, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने बार लिखा हुआ है? 100 बार। सो 1 प्लस इससे लिखा हुआ है 100 टाइम लिखा हुआ है ऊपर, n रखने पर इन्फिनिटी, नीचे 1 ही लिखा हुआ है। तो 1 कितना आ गया आंसर? 100 आ गया। सिंपल है। नेक्स्ट समेशन ओपन कर देते हैं। सो 0 रखा तो 1, फिर 1 रखा, 1/2, 1/4, 1/8 से लेकर 1/2 की पावर n जाएगा, और यहाँ पर भी 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर से लेकर 1/3 की पावर n, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। मतलब ये भाई साहब कहाँ जाएंगे? 0 तरफ। मतलब बहुत लंबी सीरीज हुई है, ध्यान से देखो। ये क्या लिखा हुआ है? इनफाइनाइट जीपी। ये भी क्या लिखा हुआ है? इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट का शब्द क्यों इस्तेमाल किया? बिकॉज n इन्फिनिटी है, तो ये नंबर जो है वो सब कहाँ जाएंगे? इन्फिनिटी नंबर, n इन्फिनिटी, अनंत नंबर लिखे हुए हैं।
सो एस इन्फिनिटी का सम पता होगा इन्फिनिट जी का, ए अपॉन वन माइनस आर। ए कितना है 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो कितना है हाफ का है, नीचे भी कितना आएगा ए 1 माइनस आर। सो ये सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है, कितना मतलब, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/3 1 माइनस हाफ, मतलब 2/3 हाफ। सो अपना आंसर हो गया फाइनली 4/3। क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन 37, इसमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स 10 पाई x/2 ये पूछा है, ठीक है। सो x माइनस 1 को h ले लिया, जिससे लिमिट कहाँ भगा दी, 0 तरफ, माइनस h 10 h प्लस 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h 10 90 प्लस थीटा कितना होता है माइनस कॉट थीटा, 10 सेकेंड में नेगेटिव होगा, 10 चेंज भी होगा। सो माइनस कॉट पाई h/2 ये बचा, ये कहाँ भागेगा 0, ये कहाँ भागेगा इन्फिनिटी, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया। क्लियर है? लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब इन्फिनिटी को नीचे डाल देते हैं तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा, कितना अच्छा है। तो नीचे कितना लिखा हुआ है 10, ऐसा, ये कहाँ भाग रहा है 0, शांत कैसे करेंगे, पाई/2 h देकर लेकर भाड़ में गया 1, h कट गया, कितना आंसर आया 2/पाई, सिंपल। 37 नंबर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 38, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस h का होल स्क्वायर, देखा देखा सवाल है, माइनस a स्क्वायर साइन ए अपॉन h, सिंपल सी बात है, इस a प्लस h के होल स्क्वायर को मैं ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पर a स्क्वायर आया होगा, a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, सो साइन a प्लस h माइनस साइन ए, फिर आया होगा 2ah साइन a प्लस h, समझा नहीं बात, फिर आया होगा h स्क्वायर साइन a प्लस h, ऐसा, और नीचे h तैयार बैठा है, कट इंतज़ार कर रहा है कब मेरा h आ जाए। ये वाले पोर्शन में देखो 3 भाग में डिवाइड करोगे, सो जब ये वाले भाग डिवाइड करोगे तो h बचा ऊपर 0 भाग रहा है, ये मामला शांत हो गया, ख़त्म। फिर जब इससे मिलने जाओगे सो h कट गया, तो 2a साइन a बचा, क्यों, h 0 भी तो रखना है, सो 2a साइन a। ये वाले पोर्शन में ध्यान से देखो जनाब, ठीक है। अब जो ये वाला पोर्शन है उसमें लिमिट लगाना बाकी है, काय को बताता हूँ, a स्क्वायर
साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए अपॉन एच है। क्लियर है? तो ए स्क्वायर है ना, और आप बीच में प्लस है, क्यों? जो प्लस चल रहा है ना, ये वाला। ओके, सो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ए स्क्वायर एस माइनस एस लगा दिया 2cs। 2cs में क्या होगा? एंगल का हाफ होगा। ठीक है, सो a प्लस एच ए कितना हो गया? 2a प्लस एच बाई 2 करना है, और दूसरे वाले साइन में डिफरेंस क्या करना है? a प्लस एच माइनस एच, एच बचा सिर्फ एच बाई 2, और नीचे एच है। ध्यान से देखो, ये 2 को मैंने इस्तेमाल करके नीचे ले आया। क्लियर है? एच 0 है, साइन 0 बाई 0 1, खत्म। एच 0 रख दिया यहाँ पर, 2a बाई 2 a कॉस ए, मतलब ए स्क्वायर कॉस ए, और ये जो चल रहा है साथ में 2a साइन ए, ये आपका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट 39 में क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1, ऐसा है। सो a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका आंसर क्या आता है? लॉग ए। लिमिट x टेंडिंग टू 0 याद होगा आपको। सो इसको x चाहिए, तो इसको मैंने x देकर लेकर हटा दिया। ये वाला जो पार्ट है, ये कितना आ गया आंसर? log 2। नीचे बचा हुआ है 1 प्लस एक्स माइनस 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है, और x बचा हुआ है। क्या करेंगे? अपने रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि रेशनलाइज वाली फीलिंग आ रही है। +1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और तुरंत ये क्या बन गया? 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 प्लस एक्स माइनस 1 में 1 1 कट गया, x बचा, और वो x इन सब के साथ निकल लिया। 0 यहाँ रख दिया, 1 प्लस 1 2, सो आपका आंसर कितना आएगा? 2 log 2, खत्म। क्वेश्चन नंबर 40, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल है। इसको लिखा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1। क्लियर है? n प्लस 1 डिक्रीज करते हैं ना, n प्लस 1 फिर n फैक्टोरियल आएगा, वहीं रोक दिया मैंने ऐसा। n फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया, काफ़ी गिरा हुआ सवाल है, तो ऊपर बचा 1, n प्लस 1 माइनस 1, 1 1 कट गया, आंसर आएगा 0। ठीक है, 41 करते हैं फटाफट। लिमिट दे रखा है थीटा टेंडिंग टू 5/2 और सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन पाई माइनस 2 थीटा। फॉर्म चेक कर लेते हैं। सेक π/2 मतलब कॉस π/2, 0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और ये कितना है? ये भी आपका इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अपॉन ये हो रहा है 0। ठीक है, सो इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या तो मैं बोलता हूँ थीटा माइनस π/2 को एच ले लो, क्योंकि अपना मूल मकसद क्या है कि जो वैल्यू है वो कहाँ भागनी चाहिए? 0 तरफ। जहाँ जहाँ पर थीटा वहाँ क्या रिप्लेस कर दोगे? π/2 प्लस एच, यही हुआ ना। सेक 90 प्लस सेक कितना हो गया? कॉसेक एक्स, पर सेक नेगेटिव होता है इसलिए माइनस कॉसेक एक्स आएगा। 10 हो जाएगा
कॉट में माइनस कॉट में h और नीचे पाई माइनस 2 थीटा है ना, माइनस 2h हो जाएगा। सिंपल से देख लो ना, 2 थीटा माइनस पाई कितना है 2h, तो पाई माइनस 2 थीटा माइनस 2h हुआ। इसको सबको इसमें ले आते हैं, हम ले आते हैं इन सबको साइन कॉस की दुनिया में। अच्छा माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, सो 1 अपॉन साइन एच माइनस कॉस एच अपॉन साइन एच अपॉन 2h लिखा हुआ है। माइनस कॉमन निकाल लिया ना, माइनस यहाँ बचा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एच अपॉन साइन एच 2h। इसको h देकर हटाया, शांत किया 1 h स्क्वायर 1 माइनस कॉस एच कितना हो गया हाफ, और एक 2 पहले से था नीचे, आंसर कितना आएगा 1/4। खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 4 पावर n 3 की पावर n अपॉन ऐसा। हम लोग 4 की पावर n निकाल लेते हैं बाहर, हाईएस्ट जो है 4 की पावर n, क्योंकि जितना स्पीड से 4 की पावर भागेगा उतने स्पीड से 3 की पावर नहीं भागेगा, ऐसा उस हिसाब से 4 की पावर n निकालेंगे। सो 1 प्लस 3/4 की पावर n ऐसा दिखा। अब 3/4 1 छोटा है, 1 छोटे के वाले पावर उतना इंक्रीज करोगे ये नंबर कहाँ आएगा 0 तरफ। आंसर कितना आएगा 1। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3 की पावर 1/n माइनस 1 अपॉन 4 की पावर 1/n माइनस 1 ऐसा। ओहो 2 है, टू की 2 1 की पावर n माइनस 1। ठीक है, मेन क्या है कि जो लिमिट है x टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये आता है आपका लॉग। ये कहाँ भागने चाहिए 0 तरफ, ये कहाँ भाग रहे हैं 0 तरफ। तो शांत कैसे करेंगे, जो 0 है फंक्शन उसी फंक्शन में लाना पड़ेगा। तो मैंने x/x दे दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड। ये वाला जो x है वो 1/x लिखाएगा, ये वाला x 1/x का रोल प्ले करेगा। बोले तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3 की पावर, सॉरी यहाँ पर n देना पड़ेगा 1/n ऐसा। बात सुनना भी। सो 0 0 भाग रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा log 3, नीचे वाले का आंसर क्या आएगा log 2। सो फाइनल आंसर कितना हो गया बेस 10 थ्योरम से log 3 बेस 2। दिस इज द आंसर ऑफ 43। 44 नंबर, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, रेशनलाइज कर दिया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और समझ रहे हो ना, रेशनलाइज इसी को मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो यहाँ पर क्या हो गया होगा एक्स स्क्वायर और पावर उड़ गया होगा। सो ऊपर बचा क्या सिर्फ माइनस एक्स, और नीचे क्या बचा नीचे से x कॉमन निकाल लूँगा। सो यहाँ 1 बचा, और यहाँ से अंदर से मैंने x को निकाला होगा तो बाहर मॉड x लिखा होगा, पर मॉड x कितना हो गया x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x कहाँ भाग रहा है इन्फिनिटी। सो यहाँ लिखा होगा x, ध्यान सुनना, x स्क्वायर निकाला है बाहर, सो 1, और यहाँ बचा होगा 1/x ऐसा। यहाँ पर तो -1 ही बचा क्योंकि x तो मैंने कॉमन करके उड़ा दिया। तो आपका आंसर कितना आएगा 0 -1/2। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 45 नंबर,
सिंपल है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ऐसा है। सो ऊपर रूट एक्स दिख रहा है, अपने रूट एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। सो 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ क्या लिखा गया होगा, ऐसा। रूट एक्स जब कॉमन निकालोगे ना तो यही इसके नीचे लिखना पड़ेगा ना, रूट एक्स डिवाइड करके। ओके, सो सेम है पावर, तो अंदर आराम से घुस जाएगा ये, मतलब कुछ ऐसा लिखा होगा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स लिखा हुआ है, सिंपल। भगाओ इन्फिनिटी, सो ये क्या आएगा, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 0, आंसर कितना है 1/2। नंबर 46 में क्या है, कुछ नहीं है, बकवास सवाल है। एक्सटेंडिंग टू 0 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। एलसीएम ले लेंगे, फॉर्म कौन सा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला, तो एलसीएम ले लेते हैं, एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। अब बताइए कौन सा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म आ गया। सो पहले उड़ा देते, शांत कर देते इसको, एक्स, तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बचा हुआ। कौन सा फॉर्म है, अभी भी 0/0 फॉर्म है। एल ऑर्बिटल लगा दिया, सो एल ऑर्बिटल के बाद कितना होगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2x। अभी भी क्या आ रहा है, इसका से शांत करेंगे, x देकर लेकर, सो ये वाला चीज़ कितना हो जाएगा, हाफ 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 0 का स्क्वायर, हाफ। सो अपने पास क्या बचा, x/4, x 0 भाग रहा है, तो आंसर क्या आएगा, अप्रॉक्स 0। ठीक है, 47। लिमिट h टेंडिंग log 1 प्लस 2h माइनस 2 log 1 प्लस h, ऐसा, अपॉन h स्क्वायर। एल ऑर्बिटल लगा देते हैं, क्यों भाई, ये कब भाग रहा है, 0 0 0, 0/0 फॉर्म है। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 1 प्लस 2h विथ रिस्पेक्ट टू h डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं। सो यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 2 1 प्लस h, ऐसा, यहाँ पर 2h, 2 कॉमन निकल, उड़ा दिया, एलसीएम ले लिया। सो 1 प्लस h 1 प्लस 2h 1 प्लस 2h 1 प्लस h और h, ऐसा बचा। यहाँ ध्यान से 1 कट गया डिफरेंस में, माइनस h आया, सो माइनस h और h कितना बचा, -1 अपॉन 1 प्लस 2h और 1 प्लस h बचा, सही बात है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, बस आंसर आ गया ना, 1 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 0, मतलब 1 इंटू 1 1, -1 अपॉन 1, मतलब -1 आंसर आएगा, सिंपल है। 48 नंबर, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर k cos n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1, जहाँ पे बोल रखा है ये आएगा 0 से 1। इसकी वैल्यू कितनी है, लिमिट की आंसर कितना है। सो देखिए, ये ऑस्किलेटरी है फंक्शन, क्योंकि n इन्फिनिटी भागेगा। सो कॉस इन्फिनिटी कहाँ होगा, -1 से 1 के बीच में। खैर, हाईएस्ट पावर निकालते हैं, क्योंकि परंपरा वही बोलती है। नीचे से मैंने n निकाला तो
यहाँ से भी n निकाला, सो k माइनस 1 बचा। सही बात है। अरे 3 में से एक निकालोगे तो 2 बचेगा ना, तो एक कम ही बचेगा ना भाई साहब। और यहाँ कितना बचा, n निकाला है आपने। समझ में आ रहा है गुरु, बहुत बढ़िया। अच्छा 0 से 1 के 1 दे रखा है k, तो k माइनस 1 कहाँ होगा फिर, -1 से 0। अच्छा तो 1 माइनस के कहाँ होगा, 0 से 1। माइनस लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। सो इसको मैं नीचे उतार कर देख रहा हूँ, ऐसा दिख रहा है ये, क्लियर है। cos n फैक्टोरियल 1 + 1/n। देखो ये तो आप भूल ही जाओ, 1 ही लिखा हुआ है, इनकी इज्जत नहीं है। अच्छा n इन्फिनिटी है, सो इन्फिनिटी की पावर जो डालोगे, अगर वो 0 से 1 के बीच में, जैसे हाफ या कुछ भी, तो आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी। और 1/∞ कितना होता है, 0। सो पूरी कायनात 0 हो गई ना, सिंपल। नहीं समझ में आया। 0 से 1 दे रख के माइनस 1 कितना होगा, -1 से 0। 1 माइनस के कितना होगा, 0 से 1, तो ये 0 से 1 लिखा हुआ है, नहीं सॉरी, ये -1 से 0 लिखा है। तो नीचे ले आओगे तो 1 माइनस के हो गया, k माइनस 1 का। ये कितना लिखा हुआ है, 0 से 1 पावर है, n भाग का रहा है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की पावर क्या होता है, कुछ भी इन्फिनिटी होगा ना, तो 1/∞ कितना होता है, 0। क्लियर है। इनकी तो इज्जत ही नहीं है, तो 0 से 1 के अंदर भाग रहे हैं, -1 के 1 के अंदर, पर एग्जैक्ट अगर अप्रॉक्स 0 है, इंटू फाइनाइट कितना होता है, 0। ये आपका आंसर। ठीक है। 49 नंबर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + sin x की पावर cosec x। ये कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म है 1/∞ वाला। तो ये तो पता ही होगा आपको, e लिमिट x टेंडिंग टू 0, सामने वाले को नीचे उतार दो और एक कम कर दो fx में, ये तो 1 लिखे हुए हैं, सो e की पावर 1 आपका आंसर है। बकवास। 50 लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x + 6 अपॉन x + 1 की पावर x + 4। डिग्री सेम है तो कोएफिशिएंट आंसर आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब ये 1 लिखा हुआ है, 1 की पावर इन्फिनिटी। सो e के ऊपर इसको ले आते हैं, पावर आगे उतारा और fx में -1 क्रिएट कर दिया। सो e लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x + 4, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5x + 1। इसका आंसर क्या आएगा, अगर इन्फिनिटी भागेगा तो, डिग्री सेम है तो कोएफिशिएंट ऑफ x 1/1 1 आया, 5, e की पावर 5 आपका आंसर है। 51 लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3x - 4 अपॉन 3x + 2 की होल पावर x + 1/3। ये कहाँ भाग रहा है, इन्फिनिटी, ये कहाँ भाग रहे हैं, 1, तो कोएफिशिएंट सेम है, डिग्री भी सेम है। सो e के ऊपर क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आगे वाले को नीचे उतार दीजिए भैया और डिफरेंस क्रिएट कर दीजिए पूरे फंक्शन में नीचे वाले के, ऐसा। फिर क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, x + 1/3, यहाँ कितना आएगा, 3x कटेगा क्या, -4 - 2 कितना होता है, -6, बहुत बढ़िया, 3x + 2। क्या कोएफिशिएंट है x का, -6। क्या कोएफिशिएंट है नीचे वाले का, 9, e के ऊपर, तो आंसर कितना हो गया, e की पावर -2/3। क्लियर है। कोएफिशिएंट डिग्री से मैंने बाबू, बस कोएफिशिएंट खींच लो, जो भी कोएफिशिएंट x का है नीचे ऊपर वाले का, जो कोएफिशिएंट नीचे x का है वही आएगा। दिस इज द आंसर। 52 लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 +
5x² 1 + 3x² की पावर 1/x²। कहाँ भाग रहा है? इन्फिनिटी। ये कहाँ भाग रहा है? डिग्री सेम है तो ये भाग रहा है आपका 5/3, सॉरी 1, 0 है ना, हाँ 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, सामने वाले को फंक्शन को नीचे उतारेंगे और fx में जो है उसमें -1 क्रिएट कर देंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x², डिफरेंस कितना आएगा 2x² का, और नीचे कितना लिखा हुआ है 1/3x², x² कट गया, 0 है तो 2, 0 है ना, 0 हो गया, 2 बचा फिर, तो e² आपका आंसर है 53। 53 में है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x² + 1/x² - 1, देखो दिख रहा है, ये 1 भागेगा, डिग्री सेम है, की पावर x²। 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म हर बार आ रहा है, बकवास सवाल है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x² सामने उतार दिया, जब भी डिग्री सेम हो ना तो आप तो बस कोएफिशिएंट को पकड़ लीजिए, आ जाएगा आंसर। x² + 1 जो fx है उसमें क्या करते हैं, उसमें जो बस माइनस लिख देंगे, ठीक है। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x² कट गया, x², यहाँ कितना दिख रहा है आपको +1, 1 + 1 2, डिग्री सेम है, बस टेंशन नहीं है। कोएफिशिएंट कितना आएगा, x² ऊपर वाले का 2 आएगा, नीचे वाले कितना आएगा 1, सो e² आपका आंसर है। 53 हो गया e², ओके 54। सो 54 आज इतने कराता हूँ 54 तक, फिर बाकी का नेक्स्ट संडे अपलोड करूँगा, ठीक है। 54 लिमिट जो है एक्सटेंडिंग टू 0 x 1 + m cos x - n sin x अपॉन x³ ये दे रखा है 1, ठीक है। और m और n की वैल्यू पूछिए। भाई साहब आप देखिए, रखेंगे 0 तो 0 - 0/0 फॉर्म है, मतलब सही चल रही गाड़ी। डेरिवेटिव करता हूँ 1 टाइम। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, डेरिवेटिव पहले कितना होगा इसका 1, तो बचा क्या अपने पास 1 + m cos x बचा, x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कितना होगा इसका -m sin x, इसका कितना होगा -n cos x, और नीचे कितना लिखा हुआ है 3x²। फिर रखा तो यहाँ दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है 0 रखने पर 1 + m - n/0। अब आंसर फाइनाइट देना है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा 0, तो अपने पास एक चीज़ आ गया कि m - 1 = -1 आ गया। अब डेरिवेटिव फिर करना पड़ेगा, इसका LH लगा दिया, 2 वेरिएबल है ना, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन चाहिए। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसका डेरिवेटिव आएगा -m sin x, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा -m, तो कॉमन निकालिए x sin x, x का हो गया 1, sin x बचा, और x बचा है cos x, sin का होगा डेरिवेटिव, और इसका हो गया n sin x, डेरिवेटिव नीचे कितना हो गया 6x, डेरिवेटिव फिर करेंगे लास्ट टाइम, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू LH फिर लगा दिया -m cos x, साइन का डेरिवेटिव कितना हो गया cos x, इसका कितना होगा x
साइन एक्स माइनस साइन एक्स, बिकॉज डेरिवेटिव मैंने किसका किया है, कॉस का किया है पहले, और फिर कॉस एक्स बचा, और यहाँ बचा है एन कॉस एक्स, नीचे लिखा हुआ है 6। अब आंसर है, आंसर देना है 1 का, मतलब इस पूरी खोपड़ी को क्या होना पड़ेगा, 1 जीरो रखने पर, तो माइनस एम, फिर माइनस एम, ये तो जीरो हो गया, ये भी 1, तो माइनस एम 2 बार आएगा, प्लस एन, कितना होना पड़ेगा इसको 6, बिकॉज आंसर 1 देना है। सो माइनस 3m प्लस एन इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन है, और एक आया था m माइनस एन इक्वल टू -1 का, ऐड कर देंगे तो -2m इक्वल टू 5। सो m आ गया आपका -5/2, और आप रख दोगे -5/2, तो m माइनस एन यहाँ इसमें रख दो -5/2, सो n कितना है m + 1, सो -3/2 आएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।